फिर कांपी धरती, अटक गई सांसें। हिल गए उत्तर भारत के तमाम सूबे। दहशत की एक रात की पूरी दास्तान। वक्त रात 10:31। दिन भर के थके हारे लोग सोने की तैयारी कर रहे थे कि तभी भूकंप के तेज झटकों ने भारत के एक बड़े हिस्से में लोगों की नींद उड़ा दी। भूकंप का केंद्र ताजिकिस्तान में धरती से 74 किलोमीटर नीचे था, लेकिन इसकी जद में उत्तर भारत के तमाम राज्य आ गए। फहरिस्त लंबी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। घरों में पंखे और झूमर हिलने लगे। लोग डर के मारे घरों, इमारतों से बाहर निकल आए। भूकंप का सबसे ज्यादा असर कश्मीर में पड़ा। यहाँ कैसे लोग दहशत में आ गए, इसका अंदाजा आप उमर अब्दुल्ला के ट्वीट से लगाइए। मुझे याद नहीं कि जम्मू कश्मीर में साल 2005 के बाद इतना तगड़ा भूकंप आया हो। भूकंप आते ही मैं कंबल लेकर बाहर भागा। हड़बड़ी में अपना फोन लेना भी भूल गया, इसीलिए पहले ट्वीट नहीं कर पाया। कश्मीर में भूकंप के बाद लोग दहशत में दिखे। कुपवाड़ा में भी घरों में अच्छी खासी दरारें आ गई। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं, जहां डरे सहमे लोग कई घंटे घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यूं ही यहाँ पे अर्थक्वेक आएगा तो मैं घर से बाहर निकला तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोहराम मच गया, लोगों में खौफ दहशत पैदा हुआ। तो लेकिन अभी इंसाइडर रिपोर्ट्स की यही बताया तजाकिस्तान से जो भूकंप का झटका आया है तो काफी डरावना सा लगा है। अचानक ये भूकंप के झटके आ गए, झटके इतने जोर आ गए, हमें शॉक लगा के अचानक से इतने हो गए कि पूरा जो मोहल्ला है वो उठ गया और हम अभी बाहर है तो अभी डर महसूस कर रहे हो। पुंछ में भी लोगों में डर दिखा। के अंदर ये हुआ कि 10:34 में पुंछ में भी काफी तेज झटके महसूस किए गए भूकंप के, और इन झटकों को देखकर काफी लोग हैं जो घरों के बाहर आकर निकलने शुरू हो गए। काफी डर देखा गया है लोगों के बीच, क्योंकि ये काफी तेज झटके थे। और कुछ ऐसा ही हाल डोडा का था। जम्मू में भी लोग घरों के बाहर आ गए और कई घंटे तक कुछ इसी तरह दहशत में रहे। जी अभी हम खाना खा रहे थे तो अचानक से हमारा फैन हिलने लगा तो हम सब बाहर आ गए खाना छोड़ के। तो पूरे बाकी मोहल्ले वाले भी देख रहे हो बाहर आ गए। बाकी भी सब आए अभी अपनी अपनी दूसरी गली में घुसे हैं सब। काफी तेज झटका हुआ, पहले हल्का सा हुआ उसके बाद कंटिन्यू तेज हुआ तो हम सब बाहर आ गए। जी हम बैठे हुए थे खाने के लिए पूरा परिवार, तो जैसे ही महसूस हुआ कि झटके लग रहे हैं, पंखे फैन वगैरह हिल रहे हैं, तो हम तेजी से बाहर आए तो काफी लोग आए हुए हैं बाहर, तो इसलिए सबको सावधान रहना चाहिए। दिल्ली एनसीआर की इन तस्वीरों में भी भूकंप की दहशत साफ देखी जा सकती है। नोएडा में बहुमंजिला सोसाइटी में लोग डर के मारे बाहर निकल आए। नोएडा में आज तक के दफ्तर की ये तस्वीरें भी भूकंप की गवाही दे रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके का था। गुलाबी नगरी जयपुर पर भी दहशत की यह रात भारी पड़ी। रात 10:30 बजे झटकों के बाद ये लोग कई घंटे घर के भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पंजाब के जालंधर की ये तस्वीरें देखिए। घर में हिलते पंखों ने भूकंप की खबर दी और डरे लोग कुछ ही पलों के भीतर सड़कों पर थे। बिल्कुल अर्थक्वेक का 2 बारी जगह झटका इतने महसूस किया गया और मैं खुद भी इसको महसूस किया। मैं अपनी कोई केस फाइल कर रहा था, पहले मैंने लगा कि शायद मेरी खुशी मिल गई है, और जो 2-4-5 मिनट बाद फिर दोबारा अर्थक्वेक आया तो मैं फैन वाल देखा, फैन हिल रहा था, फिर मैंने कन्फर्म हो गया कि अर्थक्वेक है।
अमृतसर में भूकंप ने घरों को भी नुकसान पहुंचाया। शहर से 25 किलोमीटर मेहता रोड के लहर गांव में घरों में दरारें पड़ गईं। मैं उस टाइम अपनी गली में सैर कर रहा था तो एकदम से झटका सा लगा और एकदम से रोला पड़ने लगा, शोर मचाने लगे लोग और दौड़ के बाहर आए और धीरे धीरे भूकंप के झटके काफ़ी तेज हुए तो लोगों ने घर के बाहर निकलाई हमारी सारी गली। हम घर से सैर करने आए थे, खाना खा के सैर करने आए तो देखा कि लोग घरों से बाहर निकल रहे थे। हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, तो देखा कि लोग भाग रहे थे उधर, तो हमें भी थोड़ा ना भूकंप के झटके जैसे आते ना, भूकंप के झटके महसूस हुए। धरती थोड़ी सी कांप रही थी तो हमने घर आके अपने परिवार के मेंबरों को घर से बाहर मतलब कि निकाला। फरीदकोट में भी घरों में भूकंप के झटकों से झूमर हिलने लगे। लोगों को समझते देर नहीं लगी कि जोरदार भूकंप आया है। एपिसेंटर पर भूकंप की तीव्रता काफी ज्यादा थी, लेकिन गनीमत रही कि इसका केंद्र जमीन से काफी नीचे रहने की वजह से भारत में इसका ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। जयपुर से शरद कुमार, चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान, अमृतसर से अमित शर्मा, जम्मू से सुनील जी भट्ट और श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।